एलीशा इज़राइल में परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था, जो लोगों को यह बताने के लिए यात्रा करता था कि परमेश्वर चाहता है कि वे कैसे जीवन जिए। जब एलीशा सुनेम के आसपास के क्षेत्र में यात्रा करता था, तब एक धनी स्त्री और उसका पति उसे भोजन देते थे और अपने घर की छत पर बने एक कमरे में ठहरने देते थे। उस स्त्री का पति बूढ़ा था और उनका कोई पुत्र नहीं था। एलीशा ने उससे कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम एक पुत्र को गोद में उठाओगी। स्त्री को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा होगा, परंतु अगले वसंत में उसने एक पुत्र को जन्म दिया, ठीक वैसे ही जैसे एलीशा ने उससे कहा था। जब बच्चा बड़ा हुआ तो वह अपने पिता की सहायता करने के लिए बाहर गया, जो फसल काट रहे थे। वह बीमार हो गया और उसे उसकी माँ के पास लाया गया। लड़का कमज़ोर होता गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्त्री एलीशा को ढूंढने के लिए गधे पर सवार होकर गई। एलीशा और उसका सेवक गेहजी उसके घर जाने के लिए तैयार हो गए। गेहजी को पहले भेजा गया कि वह एलीशा की लाठी लड़के के सिर पर रखे, परंतु जीवन का कोई चिन्ह नहीं मिला। जब एलीशा घर में आया तो उसने बच्चे को अपने बिस्तर पर मरा हुआ पड़ा देखा। उसने दरवाज़ा बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। बच्चे ने 7 बार छींक मारी और अपनी आंखें खोल दी। उस स्त्री को बुलाया गया और एलीशा ने कहा, अपने पुत्र को उठा लो। वह भीतर आई और एलीशा के पैरों पर गिरकर भूमि तक झुक गई। फिर उसने अपने पुत्र को उठा लिया। परमेश्वर ने उसे फिर से जीवित कर दिया था। कुछ समय बाद एलीशा ने उसके लिए एक संदेश दिया, अपने परिवार के साथ कहीं और जाकर कुछ समय रहो, क्योंकि यहोवा ने देश में 7 वर्ष का अकाल ठहराया है। वह स्त्री अपना घर शूनेम छोड़कर समुद्र के किनारे पलिश्तियों के देश में चली गई, जहाँ भोजन था। वह अकाल के वर्षों में अपने पुत्र के साथ वहीं रही। 7 वर्षों के अंत में वह पलिश्तियों के देश से वापस आई, परंतु उसने पाया कि उसका घर और भूमि उससे ले ली गई थी। जो लोग अब वहाँ रहते थे, वे उसका घर और उसके पति की भूमि वापस देने के लिए तैयार नहीं थे। शूनेम में कोई उसकी सहायता नहीं कर सका, इसीलिए वह राजा से निवेदन करने के लिए चली गई। उसी समय राजा एलीशा के सेवक गेहजी के साथ बातचीत कर रहा था। गेहजी राजा को बता रहा था कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलीशा के द्वारा कितने महान काम किए थे। वह राजा को यह बता ही रहा था कि परमेश्वर ने सुनेमी स्त्री के मरे हुए पुत्र को फिर से जीवित कर दिया था। ठीक उसी समय वह सुनेमी स्त्री राजा के सामने आ गई। गेहजी चकित हो गया और बोला, हे मेरे स्वामी राजा, यही वह स्त्री है और यही उसका पुत्र है जिसे एलीशा ने जीवित किया था। स्त्री ने राजा को बताया कि उसका घर और भूमि उससे ले ली गई थी। राजा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। तब उसने एक अधिकारी को यह मामला सौंपा और उससे कहा, जो कुछ उसका था वह सब उसे लौटा दो, और जिस दिन से वह देश छोड़कर गई थी तब से अब तक उसकी भूमि की सारी आमदनी भी उसे दे दो। वह स्त्री फिर से अपने घर में रहने लगी। उसके परिवार की भूमि उसे वापस मिल गई। जिन्होंने उसका फायदा उठाया था, उन्हें 7 वर्षों के अकाल के दौरान खोई हुई आय उसे वापस देनी पड़ी।